श्री कृष्ण के विराट रूप को देखते ही अर्जुन गदगद हो गए और भक्ति भाव में पूरी तरह से डूब गए। भक्ति भाव में डूबते ही वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की वंदना करते हुए बोले, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणम ईशम कमल आसनस्थम ऋषिम च सर्वान उर्गांश्च दिव्यान। वो क्या बोलते हैं कि मैं सारे देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को और ब्रह्मा शिव इत्यादि तथा स्वर्ग के सर्पों को आपके मुख में देख रहा हूं। श्लोक में जो प्रयुक्त कमल आसन स्तंभ शब्द का प्रयोग यहाँ ब्रह्मा के लिए किया गया है कि जो ब्रह्मांड में वृत्ताकार कमल के पत्तों पर आसीन थे, ऐसे उस ब्रह्मा को, भगवान शिव को, विश्वामित्र जैसे ऋषि को और वासुकी जैसे सांप को अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मुख में देखा। अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप में सभी देवताओं को और सभी प्रकार के जीवों को श्री कृष्ण के मुख में देखा। तो इस चर अचर संसार में जो कुछ भी विद्यमान है, उस चर अचर को अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में दर्शन किया। अर्थात पूरा ब्रह्मांड उन्होंने श्री कृष्ण के विराट रूप में देख लिया। तो जैसे ही उन्होंने विराट रूप को देखा तो एक एक करके उन्होंने श्री कृष्ण को उसके बारे में बताया कि मैं तो ब्रह्मा, शिव और ऋषि और यहाँ तक कि सांपों में श्रेष्ठ वासुकी को भी आपके मुख में देख रहा हूँ। तो देखा कृष्ण के विराट रूप को जब अर्जुन बोले कृष्ण से, भगवान देखा मैंने आप में सभी देवताओं और जीवों को, और देखा कमल के आसन पर ब्रह्मा विष्णु महेश को और ऋषियों को और सर्पों को। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसका दर्शन अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में नहीं किया। और विराट रूप में दर्शन करने का सौभाग्य किनको मिलता है? अर्जुन जैसे योद्धा को, अर्जुन जैसे मित्र को, अर्जुन जैसे सत्य का आचरण करने वाले मनुष्य को, अर्जुन जैसे धैर्य रखने वाले पुरुष को और अर्जुन जैसे सत्य के आचरण को करने वाले पुरुष को। तो पाना है उस परम पिता परमात्मा को, तो उन विशेषताओं को भी लाना है जिन विशेषताओं से अर्जुन युक्त थे। तो पाना किसी चीज़ को मुश्किल नहीं है अगर जीवन धारा में परिवर्तन किया जाए। तो करते हैं आज से अपनी जीवन धारा को परिवर्तित करके उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ के और गीता के श्लोकों को जीवन में उतार करके। तो फिर वही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर श्लोकों में आपको कुछ भी अच्छा लगता है या श्रवण में कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लगता है तो उसको लाइक अवश्य करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें अपने मार्ग पर, अच्छे मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती हैं। जय श्री कृष्ण।